नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर आ रही है दिल्ली से कि दिल्ली में भाजपा नुपुर शर्मा जी को इस विधानसभा चुनाव में टिकट देने जा रही है, उम्मीदवार के रूप में उतारने जा रही है। आज सुबह सुबह जो है भाजपा की टॉप लीडरशिप की बैठक दिल्ली में होती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा दोनों ही मौजूद होते हैं। तो वहां से कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं कि नुपुर शर्मा को जो है इस विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। सोशल मीडिया पर भी यह खबर कई दिनों से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि नुपुर शर्मा इस बार के विधानसभा चुनाव में जो है भाजपा की प्रत्याशी किसी न किसी सीट से होंगी। कुछ सीटों की चर्चा भी चल रही है। अब नुपुर शर्मा को जो है विधानसभा चुनाव में भाजपा को उतारना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है भाजपा के लिए। भाजपा पिछले कई चुनावों से जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव से जो है सफल होने से चूकती जा रही। सफल होना तो एक बात है, वो अपना एक चेहरा भी ठीक से पेश नहीं कर पाती है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी के लिए। मुख्यमंत्री का चेहरा भी पेश नहीं कर पाती है और किया भी तो काफी देर से किया। और जो भाजपा का जो है चिर परिचित चेहरा नहीं था। अगर जो 2015 की बात करें तो किरण बेदी को जो है लास्ट मोमेंट पे वो भाजपा जो है मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में लेकर के आती है, लेकिन भाजपा को उसका लाभ नहीं मिला। जब दिल्ली के प्रथम चुनाव हुए थे, पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 1993 में, तो भाजपा जीती थी। उसके बाद आज तक भाजपा की जो है दिल्ली में दोबारा जो है सत्ता में नहीं आ पाई है। 15 साल तक उसके बाद कांग्रेस रही और उसके बाद जो है 2013 से लगातार जो है मुख्यमंत्री आपका ही रहा है, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का, या अरविंद केजरीवाल रहे हैं, या फिर इस समय जो है आतिशी मारलेना है। तो भाजपा की कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने के लिए कि भाई भाजपा की सारी टॉप लीडरशिप जो है वो दिल्ली में रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है दिल्ली के लिए एक चेहरा पेश कर सके भाजपा, उसमें वो भाजपा के पास चेहरों की कमी नहीं है, फिर भी भाजपा जो है दिल्ली में एक चेहरा पेश नहीं कर पाती है। तो नुपुर शर्मा से लोगों की अपेक्षाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। नुपुर शर्मा की लोगों में लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से उनको विवादों में घसीटा गया और बेवजह के विवाद में घसीटा गया जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, तो उसके बाद नुपुर शर्मा को लेकर के जो है लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ी हुई हैं और उनके प्रति जो है लोगों की सहानुभूति भी है। दिल्ली की जनता भी चाहती है कि कुछ नए चेहरे उनको दिखें, कोई नया चेहरा उनके सामने आए। तो भाजपा के लिए ये वास्तव में जो है एक अच्छा कदम हो सकता है अगर नुपुर शर्मा को जो है दिल्ली से उतारा जाता है। वो दिल्ली में ही उनका जन्म हुआ, दिल्ली में ही पली बढ़ी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA LLB किया है और लंदन से उन्होंने LLM किया है और अपनी योग्यता वो भाजपा के स्पोक्स पर्सन के रूप में जो है वो साबित कर चुकी हैं। बहुत पढ़ी लिखी हैं, अच्छी वक्ता हैं, अच्छी प्रवक्ता हैं, अच्छी अधिवक्ता हैं, भाई LLB LLM भी हैं। तो भाजपा को जो है इस पे गंभीरता से जो है सोचना चाहिए। अगर जो ये सिर्फ हवाई खबर है, इसमें जमीनी हकीकत नहीं। आखिर भाजपा ने जो है नुपुर शर्मा को क्यों बैठा रखा? भाई नुपुर शर्मा जो है वो राजनीति में जब से विवाद के साथ उनका नाम जुड़ा तब से वो सक्रिय नहीं है। ऐसी नेता का सक्रिय रहना, सक्रिय होना बहुत जरूरी है। ये भाजपा के लिए जो है एक बड़ा जो है फायदे का जो है एक कदम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नुपुर शर्मा जी का जो है चुनावी राजनीति का अनुभव नहीं है। नुपुर शर्मा जी का चुनावी राजनीति का भी बहुत अच्छा अनुभव है। 2015 में वो नई दिल्ली विधानसभा से जो है भाजपा की उम्मीदवार थी और नई दिल्ली से उस समय आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे और नुपुर शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को बहुत अच्छी टक्कर और बहुत अच्छी फाइट दी थी। लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल अपनी कट्टर ईमानदार वाली छवि पे सवार थे और जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन नुपुर शर्मा की हर जगह बहुत प्रशंसा होती है जिस तरीके से वो चुनाव लड़ी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक कड़ी टक्कर, कड़ी फाइट दी। तो
जब से उनको घर बैठा रखा है भाजपा ने, तब से उनको पब्लिक इवेंट्स में भी बहुत कम देखा गया है। तो अब उनको सक्रिय राजनीति में लाना जो है भाजपा के लिए बहुत जरूरी है। भाई दिल्ली में लाना बहुत जरूरी है, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हर भाई चुनाव में हर पार्टी जो है अपना दमखम दिखा रही है, तो दमखम दिखाने के लिए अच्छे ऐसे नेता भी होने चाहिए जो जनता में एक अच्छी मास अपील रखते हैं। नुपुर शर्मा जी उसमें से एक हैं। सभी 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 पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं, सबकी अपनी अपनी रीति और नीति है। भाई अरविंद केजरीवाल की बात ले लें, आम आदमी पार्टी की रीति और नीति क्या है? दो रीति और नीति होती है। एक तो इतने चुनावी वादे करना, इतनी रेवड़ियां बांटने की जो है घोषणा कर देना कि उनको वोट मिल जाए। तो जनता शायद अब समझ चुकी हो कि चुनावी वादे कर देना एक बात होती है और उसको पूरा करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। और अरविंद केजरीवाल इस पे 100% आज तक जो है वो फेल रहे हैं अपने चुनावी वादों को पूरा करने में। सिर्फ जो है झूठ बोल करके कहां तक और कितना काम चलाया जा सकता है। और दूसरा जो है इनकी रीति नीति ये है कि बाकी दलों पे जितना ज्यादा से ज्यादा आरोप लगा सकते हो लगाओ, पूरी निर्लज्जता के साथ में, क्योंकि इनके चेहरे पे तो शिकन कभी आती नहीं है। जब शीश महल का नाम लिया जाता है तो ये जो है प्रधानमंत्री निवास की बात करने लगते हैं। अब प्रधानमंत्री देश की प्रधानमंत्री हैं और अभी तक जितने प्रधानमंत्री रहे वो उन्हीं प्रधानमंत्री निवास में रहते आए हैं। तो इनको जो है किसी ना किसी तरीके से जो है आरोप गढ़ना है और पूरी निर्लज्जता से गढ़ना है। इसी तरीके से वो राजनीति में आए, इसी तरीके से अपनी राजनीति चमकाई। लेकिन इस बार के चुनाव जो है वास्तव में देखने वाले होंगे कि क्या होता है, क्या परिणाम आते हैं। कांग्रेस की अगर जो हम बात कर लें तो कांग्रेस को इस बार ऐसा लगता है कि उसको मुस्लिम वोट, उसका जो वोट बैंक है वो दोबारा उसके पास आ जाएगा, क्योंकि मुसलमान जो है वो अरविंद केजरीवाल से खुश नहीं है। करीब 17-18 महीने से जो है इन्होंने इमामों की सैलरी नहीं दे रखी है और इमामों का एक प्रतिनिधि मंडल जब इनसे मिलने जाता है तो उनको मिलने का वक्त भी नहीं देते हैं ये। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है और कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि जो उसका वोट बैंक उससे छिटक गया था, अरविंद केजरीवाल के पास चला गया था, वो वोट बैंक वापस दोबारा कांग्रेस को मिल जाएगा, मिल सकता है इस चुनाव में। तो इस बात को लेकर के, इस संभावना को लेकर के, इस उम्मीद को लेकर के कांग्रेस भी अपने लिए कुछ अच्छा देख रही है इन चुनावों में। भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा की तरफ से भाई नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए और योगी जी हो गए। ये तीन लोग ही ताल ठोक के मैदान में उतरने वाले हैं और इन तीन लोगों का ही जो है, इन तीन लोगों की सामूहिक शक्ति ही जो है भाजपा को ये दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में वो बेड़ा पार लगा सकती है। तो ये तीनों ही उतरेंगे और भाई अभी जो है नरेंद्र मोदी एक बार जो है आम आदमी पार्टी को एक जनसभा में आपदा पार्टी कह चुके हैं। तो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा जो है मुद्दा भी मिल चुका है कि आपको आपदा कहना। मुस्लिम्स के अलावा एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो पूर्वांचल के लोगों का है, यूपी और बिहार के लोगों का है। दिल्ली में बहुत ज्यादा यूपी और बिहार के लोग रहते हैं और वो वहां के वोटर भी हैं। अभी हाल में अरविंद केजरीवाल की तरफ से यूपी और बिहार के लोगों को लेकर के एक बहुत ही गलत बयानी की गई है, जिससे पूर्वांचल के लोग उनसे खफा हैं, उनके घर के बाहर धरना और प्रदर्शन चल रहा है। तो एक बार ऐसे शीला दीक्षित ने भी जो है पूर्वांचल के लोगों को लेकर के कुछ गलत बयानी की थी। उसके बाद बहुत दिनों तक उनको स्पष्टीकरण देना पड़ा, बहुत बार उनको माफी मांगना पड़ा, तब जाकर के जो है उनकी जान छूटी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल पहली बार उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। भाई कोरोना में सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने यूपी और बिहार के लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया था, अलग थलग कर दिया था, उनके पास कोई मदद नहीं थी। तो इस बार जो उन्होंने जो है पूर्वांचल के लोगों को लेकर के जो है गलत बयानी की है और पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्याओं के साथ जोड़ा है, तो इसका भारी खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भुगतना पड़ सकता है।
भाई योगी जी ने अभी कहा कि सारे जो है यूपी और बिहार के लोग भी जो है रह सकते हैं दिल्ली में, और खुद योगी भी रह सकता है और कोई भी रह सकता है। भाई भारत का जो भी नागरिक है भारत के हर भूभाग पे जाके वो रह सकता है, बस सकता है, रोजगार अपना शुरू कर सकता है, शिक्षा ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अरविंद केजरीवाल की ये गलत बयानी जो है वो उनको भारी पड़ सकती है। एक तरफ मुस्लिम्स नाराज हैं और दूसरी तरफ जो है पूर्वांचलियों को लेकर के उनको दिया गया बयान जो है उनको भारी पड़ सकता है इस बार के चुनाव में। जिस तरीके से मुसलमान जो है कांग्रेस से छिटक करके आम आदमी पार्टी में आ गए थे, उसी तरीके से काफी संख्या में जो है पूर्वांचल का वोट भी अरविंद केजरीवाल के पास आ गया था। अगर जो मुस्लिम्स का वोट और पूर्वांचल के लोगों का जो है वोट, यूपी और बिहार के लोगों का वोट छिटक जाता है, आम आदमी पार्टी से टूटता है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव बहुत कठिन साबित होगा कि उनका वो जो है उसमें वो पार कर पाएंगे इस चुनाव को। तो ये देखने वाली बात होगी, जब नतीजे आएंगे तो वास्तव में बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आखिर बाजी मारी किसने। सबकी नजर है दिल्ली के चुनाव पर, पूरे देश की नजर है दिल्ली के चुनाव पर। तो आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई और बीजेपी, ये तीनों ही लोग जो है अपनी अपनी तरफ से पूरा दमखम लगा रहे हैं। और 5 तारीख को चुनाव है और 8 तारीख को नतीजे हैं। 8 तारीख पे सबकी नजर रहेगी। इसी के साथ इस अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।